बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 327। ग्रह तज के भय योगी, योगी के घर न आए। बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाए। यहां योगियों का जिक्र करते हुए सतगुरु कबीर कहते हैं, ग्रह ग्रह गृहस्थी आश्रम, गृहस्थी आश्रम का संबंध कुटुंब से होता है, परिवार से होता है, वंश से होता है। जिस वंश में वो पैदा हुए, जो उनका कुटुंब है, माता पिता, चाचा ताऊ, नाना नानी, दादा दादी, स्त्री पुरुष, धन संपत्ति, खेती बाड़ी, व्यापार, इससे उनका संबंध होता है गृहस्थ आश्रम से। योगी को धुन सवार हुई, किसी योगी के शिष्य बने। जो योगी गुरु थे उनके, ये 10 प्रकार के योगी होते हैं। अब 10 प्रकार के योगियों में से कोई कण फड़े होते हैं, कोई निरंजनी होते हैं, कोई नाथ होते हैं, कोई जटाधारी होते हैं, कोई तपस्वी होते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के योगी कहे जाते हैं। जैसे 9 प्रकार के तो नाथ होते हैं, जो गोरखपंथी होते हैं, हठ योगी होते हैं। कोई जटाधारी हैं, कोई तपस्वी हैं, और कोई निरंजनी है। निरंजन एक समाज था। आज भी राजस्थान में डग क्षेत्र में, जो झालावाड़ जिले का एक तहसील है डग, वहां पर निरंजनी गुफाएं मिलती हैं। वो गुफाओं में रहने वाले थे, तो ये निरंजनी की गुफाओं में रहते थे, निरंजन का ध्यान करते थे। निरंजन का तात्पर्य होता है जो दिखने में ना आए, निरंजन। निर अर्थात नहीं, अंजन जो देखने में ना आए। जो देखने में ना आए, इसका रूप प्रारूप कुछ नहीं हो, वो उसका ध्यान करते हैं। अब उसका ध्यान करने का तरह का अलग अलग तौर तरीके हैं। किसी का हठ योग है, किसी का सहज योग है, किसी का राजयोग है, और फिर अष्ट योग है। कई तरह की योगों की तरह तरह की शाखाएं, उप शाखाएं, बहुत तरह के नाथ पंथों के भी संप्रदाय बन गए। तो उनमें कोई गुरु कर लिया, गुरु करने के बाद उनकी जो वो क्रिया करते हैं, जो वो जैसा खाना पीना खाते हैं, उनसे उनका बड़ा तालमेल बन गया। तो उनके भी हो गया कि मैं भी ऐसा ही बनूंगा, और वो गृह त्याग करके उनके साथ चल दिए। तो गृह त्याग भय योगी, योगी के घर न आए। अब जो गृहस्थी थी उसको त्याग दिया। अब वो गृहस्थी तो उनके नहीं रही, उसे तो उन्होंने त्याग दिया। देखिए, सतगुरु कबीर ने जो हमें उपदेश दिया, जो निर्देश दिया, उसमें मानव जीवन के लिए बहुत सच्चा जीवन जीने का एक तरीका है। क्या आवश्यकता थी अपने गृह गृहस्थी को त्याग कर, उस घर को त्याग कर घर में रहकर भी भक्ति की जा सकती है। भक्ति तो है, भक्त हो तुम, भक्त कर सकते हो, भक्ति करो।
लेकिन एक थोड़े से सम्मान के लिए, ज्यादा अपना नाम कमाने के लिए, ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए गृहस्थी को त्याग दिया। और फिर उनके कोई घर नहीं, निरंजनी गुफाओं में रहते हैं, तपस्वी पहाड़ों में रहते हैं, योगी जगह जगह मठ बना करके रहते हैं। आजकल तो योगियों के तरह तरह के मठ मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े मंदिर, उन पर उन्होंने अपना अधिकार जमा रखा है। खूब चढ़ावा आता है, खूब खाने पीने को मिलता है, खूब ऐश्वर्यशाली जीवन जी रहे हैं। ये एक बात अलग हो गई कि जो गृहस्थी त्याग करके बने तो सही, लेकिन फिर भी वो गृहस्थी से नहीं अलग हुए, क्योंकि वो भी गृहस्थी है जहां पर मठ मंदिर बनाए जाते हैं, जहां कई तरह के लोग आते हैं, वहां खाना बनता है, भंडारा चलता है, वो भी एक बड़ी गृहस्थी है। तो गृहस्थी त्याग करके एक दूसरी गृहस्थी में जाकर प्रवेश कर गए, तो ना इधर के ना उधर के, ना ये घर रहा ना वो घर रहा। घर में तो उनके परिवार वाले उनको सहज लेते, बीमार पड़ते, शरीर असहज होता, लेकिन वहां तो कोई देखभाल नहीं होती। वहां तो जल्दी से जल्दी मर जावे तो इनके पद पर हम बैठे, ये लालसा लगी होती है। मठ मंदिरों के यही झगड़े आजकल चल रहे हैं, हम देखते हैं। तो एक ईश्वर प्राप्ति के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए ये ढोंग बताते आए योगी आगे से। आगे से ज्यादा लंबा चौड़ा इनका इतिहास नहीं है। ये सब बौद्धिस्ट थे। योग शाखा बौद्धिस्टों की ये महायान में से निकलकर स्वतांत्रिक हुए, तांत्रिक हुए, फिर योगी हुए। ये सब योगी भी वहीं से निकले हुए हैं। शैव संप्रदाय की स्थापना शंकराचार्य ने की, नाथ संप्रदाय की स्थापना गोरखनाथ ने की। ये सब 700-800 ईस्वी तक हुआ। उसके पहले कोई बौद्धों के अलावा कोई कुछ नहीं था। बौद्ध एक विचारधारा थी मानव जीवन की। धम्म उसको कहा जाता था, जो धम्म का तात्पर्य होता था जो पथ जिस पर चलकर मानव जीवन को सच्चा रूप से व्यतीत किया जाने वाला पथ। आगे चलकर उसमें अशोक, महाराजा अशोक के बाद में तीसरी संगति हुई। उसके बाद में इस बौद्ध संगति के अलग अलग हीनयान महायान बने। फिर वज्रयान में से योगियों की शाखा निकली, तांत्रिकों की शाखा निकली, मांत्रिकों की शाखा निकली। और ये सब आगे चल करके जो शंकराचार्य बौद्धिस्ट था, उसका गुरु बौद्धिस्ट था, दादा गुरु बौद्धिस्ट था। ये बाहर से आए हुए कुछ फारसियों, कुछ यहूदियों के साथ मिलकर जो ब्राह्मण धर्म का निर्माण किया। उस ब्राह्मण धर्म के निर्माण करने के बाद अलुकेश्वर बौद्ध जो थे, उनको महादेव कहा जाता था, उनकी स्थापना करके शिव संप्रदाय बनाई, उनको शिव कह दिया। और वहीं से ये घालमेल चला। आगे चलकर कई मतपंथ बन गए, कोई निरंजनी बन गया, कोई जटाधारी बन गया, कोई तपस्वी बन गया, कोई हठ योगी बन गए।
ये तरह तरह के मठ पंथों का निर्माण करने लगे, मंदिरों का निर्माण करने लगे, वहां पर अपना अधिकार जमाने लगे, तीर्थ बना दिए और बना बनाकर वहां अपना व्यापार चलाने लगे। और ऐसा ही हो रहा है। जो जिनका गृहस्थी था उसको त्याग करके मठ मंदिरों में आकर बैठ गए और वो वहां भी वही करने लगे। लेकिन उनका ठिकाना क्या है? कुछ ठिकाना नहीं। अनुमान कल्पना में ध्यान लगाना कि परमात्मा ऐसा है वैसा है, कई तरह की मुद्राएं लगाना, कई तरह की योग क्रियाएं करना, कई तरह के तंत्र मंत्र सीखना, ऐसी इनकी जीवनचर्या। लेकिन इनका कोई ठिकाना नहीं। ये अपने आप को अपने परमात्मा का स्थान ब्रह्मांड में मानते हैं। मस्तिष्क के ऊपर जो खोपड़ी है उस खोपड़ी में ध्यान लगाते हैं, वहां पर ऊंचा चढ़कर श्वास के द्वारा, ध्यान के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा वहां कोई शिव को देखता है, कोई निरंजन परमात्मा को देखता है, परंतु दिखता कुछ नहीं है। वहां तो तत्वों का प्रकाश है। श्वास और तत्वों के द्वारा जो घर्षण होता है, उस घर्षण से जो ज्योति जलती है, गर्मी जो तत्वों की होती है, वही एक ज्योति के रूप में इनको दिखती है। उसे देखकर ये परमात्मा मानते हैं, कोई शिव मानता है, लेकिन वो है कुछ नहीं, वो जड़ तत्व है। और उसमें ये अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप को भूलकर बस उसमें लो लगाए होते हैं, नशा करते हैं, भांग पीते हैं, गांजा खाते हैं, दुनिया भर की गांजा फूंक जाते हैं। और जब इनका नशा चढ़ता है तो आंखें तन्ना जाती हैं, आधी आंखें खुली होती हैं, आधी आंखें बंद रहती हैं नशे में। और उसमें वो चमचम चमचम जब करते हैं तो कुछ अटपटा इनको दिखता है, वो वही उसको जो मानते हैं, जो ही मान लेते हैं। ये देखो, ये शिव पार्वती के साथ डांस कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो है, वो लोगों को बताते रहते हैं पागलपने में। ये अर्ध विक्षिप्त दशा हो जाती है। चित्त की विक्षिप्त दशा में रह करके योगी जो अनुभव उस पागलपन में दिखता है, वह बता बता करके कहते हैं कि हमें ये दिख रहा है, हमें वो दिख रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं। योगियों का ध्यान घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन लगा सकते हैं, फिर उसके बाद में जागृत में आते हैं। वहां कुछ नहीं। वहां तो सामने तो वही गांजा पीने वाले लोग, भांग घोटने वाले लोग, शराब पीने वाले लोग, मांस बन रहा है, खाने पीने वाले लोग, भगत लोग आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, बाबा हमें ये कर दो, हमारा वो कर दो, बस वो उसमें लगे रहते हैं। पर इनका कोई ठिकाना नहीं। ब्रह्मांड में मस्तिष्क में जो जगह मानते हैं, जब तक ये देह है, उसके बाद देह छूटने के बाद कहां जाओगे? स्थिति बनती नहीं है कि कोई उनका ठोर ठिकाना मिल जाए। ऐसी कोई स्थिति इनकी नहीं बनती। इसीलिए सदगुरु यहां पर कहते हैं कि ग्रह तज के भय योगी। अपने गृहस्थ आश्रम में आराम से रह रहे थे, परिवार का संचालन हो रहा था। अरे तुमसे अलग कोई परमात्मा है, इसकी आवश्यकता पड़ क्या रही है? छल कपट पाखंड से जिस तरीके से जो विचारधाराएं बनाई गई, उन विचारधाराओं से कुछ कल्याण हो रहा है? मानव को गुमराह किया जाता है। फेसबुक पर एक कृष्ण भक्त थे, उन्होंने कमेंट लिखा, कृष्ण को जानो। कृष्ण को क्या जानो? वो खुद ही मुक्त नहीं हो पाया, उसके अनुयायी मुक्त नहीं हो पाए, और कृष्ण को मरने के बाद में उनकी जो रानियां थी उनको हूण वगैरह लूट लूट के ले गए।
अरे कि तुम परमात्मा के लिए ऐसे कह रहे हो? काय का परमात्मा जो खुद ही मुक्त नहीं हो पाया, उसके अनुयायी मुक्त नहीं हो पाए, वो जाकर हिमालय में मरे। जरा नाम का व्याध उनको तीर मार के मार देता है। कृष्ण के अंतिम समय में उनके परिवार वाले लोग शराब नशा करने लगे, आपस में लड़ने झगड़ने लगे। ऐसे परमात्मा के घर ऐसे होता है क्या? जो खुद परमात्मा थे तो उनके परिवार वालों ने उनकी बात क्यों नहीं मानी? दुखी होकर यह कहा कृष्ण ने कि मेरी अंतिम क्रिया यहां होनी ही नहीं चाहिए, मुझे समुद्र में बहा देना। ये दशाएं बिना घर की बात है। साहेब साहेब सब कहे साहेब, मोहे अंदेशा हो। सतगुरु कबीर ने कहा कि साहेब साहेब तो सभी कहते हो, अर्थात कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, सभी कहते हो, लेकिन मुझे अंदेशा यह है कौन ठौर है साहेब का? बैठोगे कई ठौर, कौन सी जगह बैठोगे, तुम्हारा ठिकाना क्या है, ये किसी को पता नहीं। जब ये देह छूटेगी तुम मरोगे कहां? फिर आवागमन के चक्रव्यूह में जाओगे। यही तो इसी बात का तो विचार करना है। योगी, ब्रह्मज्ञानी, भक्त, ये सब अपने से कोई अलग है, कोई ब्रह्म अलग है, कोई परमात्मा अलग है, कोई ईश्वर अलग है। कोई 10 अवतारों की पूजा कर रहा है, तो कोई निरंजन के अवतार की पूजा कर रहा है, कोई परमात्मा हमसे अलग है, वो संसार को चला रहा है। ऐसा सोच सोच कर उस जो कोई ठोर ही नहीं है, वस्तु अंत खोजे अंत कहो कैसे पाए। वस्तु तो कहीं और खोज अंत रहे हो, कैसे मिलेगी? सतगुरु कहते हैं कि ये सब योगी बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छांव। विवेक तो जागृत हुआ नहीं, क्योंकि बिना विवेक के फूटी आंख विवेक की लखे न संत संत, जाके संग 10-20 है वा कोई नाम महंत। 10-20 आदमी का झुंड बना लिया, बन गए महात्मा, मठ के महंत बन गए। लेकिन उनकी विवेक है कि नहीं ये पता नहीं। शब्द की छाप पकड़कर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। शब्द, अरे शब्द भी तो तुमसे ही उठा है। सासा श्वासा से स्वर उपजे, स्वर से हुए 32। और 32 से वाणी भाई, बदवाणी से 36। ये जो श्वासा है, ये जो शब्द हैं हमारे 34 शब्द व्यंजन कहलाते हैं, 16 मात्रा कहलाई जाती हैं। जो 52 अक्षरों का जो समूह है वो क्या है? वो ध्वनि तो है। ये ध्वनि कैसे उठी? अगर चेतन स्वरूप जीव इस देह में, नरदेह में न होता तो ये ध्वनि कैसे होती? इसकी पहचान कौन करता? इनकी परख कौन करता? कौन इनके प्रारूप को लिखता? लिपि कैसे बनती और कैसे शास्त्र लिखे जाते? देखिए, ये जो अक्षर है का, खा, गा, गा,
ये अक्षर इसे इसलिए कहते हैं कि ये मिटते नहीं। का को काटोगे, आधा करोगे तो वो खत्म हो जाएगा, आधा करोगे तो लिखने में ही नहीं आएगा। आधा का होता है लेकिन उसको लिखना तो पूरा ही पड़ेगा, नीचे हलंत का निशान लगाना पड़ेगा। इसलिए इसको अक्षर कहते हैं कि मिटता नहीं। मिटेगा कब? कि उसका प्रयोग ही बंद हो जाएगा। जब का कहीं प्रयोग नहीं हो रहा है किसी शब्द में तो उसको मिटाना पड़ेगा, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे काम लिखा जाता है, काम शब्द है जो क आ की मात्रा मा। अब अगर हमें नाम लिखना है तो नाम की जगह पर का हटाना पड़ेगा, ना जोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसको काटा नहीं जाएगा। काट करके नाम बीच में नहीं जोड़ सकते। आप का को हटाओगे तभी नाम बनेगा और फिर वो नाम कहलाएगा। और अगर का भी हटा दिया जाए, ना भी हटा करके वहां द लिख दिया जाए तो दाम हो जाएगा। तो यह अक्षर है, इसको अक्षर कहते हैं। और एक होता है क्षर। क्षर होता है शब्द। शब्द 2 या 3 अक्षर से मिलकर बनता है। अब योगियों का जो जपने का शब्द है वो सोहंग है। अब सोहंग शब्द 3 शब्द से मिलकर बना और उसी का जाप करते हैं। ओंकार जपते हैं, ओंकार भी 5 मात्राओं से बनता है। आ उ म अ उ, 2 तो इसमें मात्राएं हो गई और तीसरा अक्षर हो गया आ उ म अंग बिंदी। ऐसे 5 मात्राओं से मिलकर ओम बनता है। तो ये सब अक्षर है, इनकी छाप पकड़ कर अर्थात इनको जप कर अपना ध्यान लगाते हैं, इनका जाप करते रहते हैं। कोई किस विधि से करता है, कोई किसी विधि से करता है, अलग अलग तरह की इनकी विधियां हैं। ऐसी ऐसी मान्यताएं बना रखी कि ओंकार में सारा संसार छिपा हुआ है। अरे ओंकार भी तो बनाया होगा ना कभी। कहते सारा संसार इसमें छिपा हुआ है। कितना झूठ बोलते हैं, कितनी मिथ्या बकवास मान्यताएं हैं। आप खुद देख लीजिए, ओमकार में जो शब्द का आकार बनाया उसमें आ उ म ओम अंग की मात्रा, चंद्रबिंदी दूसरी मात्रा, जो 5 मात्राओं से मिलकर ओम बनता है। तो ये मिलाया होगा किसी ने, और फिर कहते हैं कि इसमें संसार छिपा हुआ है। कैसी कैसी मिथ्या मान्यताएं बना बनाकर लोगों को गुमराह किया, जिनका कोई ठिकाना नहीं है। सो हम जाप करते हैं, कोई इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए साहब कह रहे हैं कि इनका कोई घर नहीं है। योगी के घर नहीं, कोई घर नहीं। बस जब तक ये देह है, जब तक जाप करते रहते हैं, नशा करते रहते हैं। उस नशे में, उस ध्यान में कई तरह के दर्शन होते हैं। इनको तत्वों के प्रकाश दिखता है, उसी को दर्शन मानते हैं और उसी में उलझे पड़े रहते हैं। बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छांव। वो शब्द है, वो बस उसको पकड़ के सब भटक, उसका छांव, उसी की छांव। बस ओंकार हमारा सारा ओंकार है। ओंकार में सारा संसार है। सोहंग जाप में सब कुछ है। और बस उसी में गांजा पीते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, तरह तरह का नशा करते रहते हैं। और लोग वहां नशे का मजा लेने के लिए जाते रहते हैं, उनको आनंदित करते रहते हैं। वो भी वहां जाकर सुट्टे मारते रहते हैं। बस उनका मठ मंदिर चलता रहता है। कई जगह पर देखने को मिलते हैं लोग बाग छोटा सा स्थान बना लेंगे, कोई काली माता का बना लेगा, कोई हनुमान का बना लेगा, कोई भैरव का बना लेगा और बैठ जाएंगे शाम सुबह वहां पर गांजा सुट्टा खींचता रहते हैं लोग और कहते हैं हम योगी हैं, नाथ हैं। क्या ठोर ठिकाना है। गांजा पीते पीते कई लोग मर गए, जिनका कोई ठोर ठिकाना नहीं रहा। गांजा पीते पीते कई लोग पागल हो गए। अच्छे खासे लोग थे, गृहस्थी में रहते थे, अपना गुजारा बसर करते थे। जा लगे गंजेड़ियों के साथ में, गांजा पी पी कर पागल हो गए। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इधर उधर पागलों की तरह घूमते घूमते मर गए। ये कोई जीवन है? इसलिए सदगुरु चेताना चाहते हैं
योग का तात्पर्य यह है, असल में योग क्या है? योग का तात्पर्य यह है कि सच्चे सदगुरु का योग तुम्हें मिले, और उस सच्चे सदगुरु का योग जब मिल जाए तो तुम्हें मोक्ष का पद का भेद मिल जाए, सार ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाए। और जब सार ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा तभी तुम ये जान पाओगे कि आखिर असल बात है क्या। अनुमान कल्पना से बनाई हुई कहानियां कहां तक सार्थक हैं? इससे मानव जीवन का क्या कल्याण हो रहा है? ये योग होना चाहिए कि कोई अच्छा सदगुरु हमें मिले। जिस दिन योग बैठ जाता है उसी दिन बस उस सदगुरु की शरण ग्रहण कर लो, और उस सदगुरु की शरण ग्रहण करके सार शब्द को सीखना चालू करो। कुछ मत बोलो, बस उनके सार शब्दों को सुनते रहो। अगर ठौर ठिकाना मिले तो, अगर आपको ठौर ठिकाना चाहिए तो, योगियों का कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठौर नहीं है, लेकिन सार शब्द से सच्चे सदगुरु तुम्हें ठौर ठिकाना बता देंगे। और जब वो ठौर ठिकाना मिल जाएगा ना, जीवत ही मुक्त हो। और यहां मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम मुक्त होने का तात्पर्य कि तुम मर जाओगे, नहीं 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 मरोगे। जीवत मुक्ति का एहसास तुम्हें हो जाएगा। तुम जीते जी रहकर के, ग्रस्त में रहकर के वह एहसास प्राप्त कर सकते हो। और ये ढोंग धतूरे वाले लोगों को साथ में संगत करने से तुम्हें और कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। वहां तो धोखा ही धोखा है जगह जगह। उस धोखे से निकलने का तात्पर्य यही है, ऐसा योग करो कि कोई सतगुरु, सच्चा सदगुरु तुम्हें मिले, उसकी शरण ग्रहण करो, और वह तुम्हें निज बोध देंगे। जब तुम्हें निज बोध मिलेगा तो सारा सार मिल जाएगा। सार और असार का तुम्हें भेद मिलेगा। सार बगैर कुछ नहीं है। जब तक सार नहीं मिलेगा तब तक असार में पड़े रहोगे। ये योगी, ये ब्रह्मज्ञानी, ये भक्त, ये सब असार में पड़े हुए हैं। कोई ठोर ठिकाना नहीं है इनका। ये सदगुरु कबीर ने अपने निर्देश में बताया है। सदगुरु कबीर का ये सच्चा वास्ता कोई किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं है। ये एक विचारधारा है। आप अपनी श्रद्धा से किसी को भी मानते रहो, परंतु एक ये विचारधारा का आधार तो लेकर देखो। तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविक तौर पर सच और झूठ में भेद क्या है। तुम कहां जीना चाहते हो, सच के साथ या असत्य के साथ? अगर तुम असत्य के साथ जीना चाहते हो, क्योंकि देखिए असत्य में कई रास्ते हैं। असत्य में कोई तुम्हें रोकेगा टोकेगा नहीं। तुम चाहे छल करो, पाखंड करो, छल पाखंड कपट, मार धाड़, लूट खसोट, कुछ भी करो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। तुम्हें बचने का रास्ता भी बता देंगे, लेकिन उलझते ही चले जाओगे, उलझते ही चले जाओगे। कोई ठिकाना नहीं है, वहां ठिकाना नहीं मिलता। रास्ते तो बहुत सारे मिल जाएंगे, इस रास्ते से नहीं तो उससे चले जाओ, उस रास्ते से नहीं तो उससे चले जाओ, लेकिन कहीं पर ठिकाना नहीं मिले। कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो ठोर ठिकाना बता दे। किस ठोर पर बैठोगे ये कहीं पर पता नहीं चलता। लेकिन सार शब्द में ऐसा है कि वहां पर ठोर ठिकाना मिलता है। जिस जगह पर बैठने की जगह जीवत ही प्राप्त होती है। जहां पर एक जगह बैठ जाओगे, तुम्हें वहां से हिलाने वाला कोई नहीं, ना हिलने की परिस्थितियां हैं। अटलता, अचलता, अमरता वहां पर है। और इसी को प्राप्त करने के लिए सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। वही योग तुम्हें करना है, उसका संग तुम्हें करना है। संगत, सच्चे सदगुरु की संगत करना यही योग है। और योग का तात्पर्य और कहीं कुछ भी नहीं है। ये तो झूठी मिथ्याओं
में उलझकर लोगों ने मतपंथों का निर्माण करके केवल अपना व्यापार चलाने की कुरीतियां हैं, धांधलीबाजी है। इसमें उलझे हुए लोग कभी मुक्त नहीं होते।